बाइबल में एक कहानी है एक व्यक्ति की जिसे कोढ़ की बीमारी थी। यह बीमारी मेनली स्किन पर होती है और ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के बाहर के नर्व में नसों में। इस बीमारी में जहां पर भी इंफेक्शन फैला होता है महसूस होना बंद हो जाता है, और अगर घाव हो जाता है उस जगह तो उस जगह को डैमेज कर देता है और खराब कर देता है। वो घाव बढ़ता नहीं है और वो बहुत एक इंसान को अलग कर देता है और वह इंसान बहुत बुरा दिखने लगता है। यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति की पूरी दिखावट बदल देता है, और यह बीमारी उस व्यक्ति को थी। उस समय ऐसी बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता था। इस बीमारी का असर दिखने में 5 से 20 साल लग जाते थे और यह बीमारी फैलती थी छूने से। क्या आप उसकी लाइफ महसूस कर सकते हो? एक नॉर्मल व्यक्ति जो एक ऐसी बीमारी में फंस गया जिसने उसे सबसे अलग कर दी। जब भी ऐसे लोग कहीं से भी गुजरते और उन्हें लोग देखते, उन्हें बुरी तरह से मार कर भगा दिया जाता। उनके पास जाने से लोग घिन करते, कोई उनकी हेल्प नहीं करता था। उनके अपने उनसे दूर हो जाते। एक परिवार में यह शिक्षा दी जाती थी, इन कोर्ट से बीमार लोगों से दूर रहना। अगर पास आए तो पत्थर मारने लगना और भाग जाना, पास मत आने देना। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इसमें उनकी गलती है जब वो इस बीमारी में फंस गए? उन्हें तो पता भी नहीं था कि कब उनके अंदर ये चीज आ गई और उनका जीवन बर्बाद करने लगी। मुझे विश्वास है उसके जीवन में एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन से 1000 लाख गुना ज्यादा दर्द होगा। हर दिन वो रोता होगा, चिल्लाता होगा, अपने आप को कोसता होगा। अगर वो कहीं जा रहा होगा, बच्चे चिल्लाते होंगे, ए कोड़ी दूर जा हमसे, यहां मत आ, और बिन मतलब पत्थर मारने लगते होंगे। वो अपने परिवार के पास नहीं जा सकता था। अगर उसे भूख लग रही हो, वो किसी दुकान में नहीं घुस सकता था, ना कि भीख मांग सकता था। सिर्फ वो कर सकता था तो वो अपने दर्द को लेकर छुपना और रोना। लोग उसके पास नहीं आते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि ये बीमारी उन्हें ना हो जाए, क्योंकि और कोई उसकी तरह नहीं जीना चाहता था। तो एक बार एक खबर फैलनी शुरू हो गई कि एक आदमी है जो लोगों को चंगा कर रहा है, ठीक कर रहा है, बीमारियों से मुक्त कर रहा है, और वह व्यक्ति उनके शहर में है। और सभी लोग, हर एक बीमारी वाले लोग उसके पास जा रहे हैं। कुछ के उनके अपने उन्हें लेकर जा रहे हैं, कुछ के उनके अपने उन्हें लेकर जा रहे हैं, लेकिन यह बेचारा वहीं खड़ा रह जाता है, देखता रहता है कि लोग भाग के उसके पास कैसे जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा पाता। शाम को उसे पता चलता है कि काफी लोग चंगे होकर वहां से आए हैं। वो अंधे जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, अंधेरे के अलावा वो उसके सामने देख रहे थे
तो वो हिम्मत करके छुप छुपाते वो वहां पहुंचता है और दूर भीड़ से छुपकर सुनने की कोशिश करता है और देखने की कोशिश करता है। वो डरा हुआ है, आंखों में आंसू है, देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उठ नहीं पा रहा। आंखों से आंसू निकल चले हैं बाहर, लेकिन वो नहीं निकल पाया बाहर। वो इतनी बार इनकार किया जा चुका है, ठुकरा दिया गया है, अब उसमें उम्मीद नहीं है कि कोई उसे छूने तक की कोशिश करेगा। हिम्मत करके वो थोड़ा आगे बढ़ता है, सबकी नजर उस पर आ जाती है और वो रो पड़ता है। और लोग उस पर घिन करने लगते हैं, उसे भगाने की तैयारी करने लगते हैं। वो डरने लगता है, वो रोने लगता है। लोग पत्थर मारने ही वाले होते हैं कि वो व्यक्ति जो हर किसी को चंगा कर रहा होता है, ठीक कर रहा होता है, पूरी भीड़ को शांत कर देता है। और वो व्यक्ति उस आदमी की ओर चल देता है और वो व्यक्ति उस आदमी के पास आता है। वो कोढ़ी आदमी रोता है, बिलखता है, कहता है, प्रभु अगर आप चाहो तो मुझे आप ठीक कर सकते हो। और वो प्रभु उसे छूता है और कहता है, मैं चाहता हूं। और उसी समय उसका कोढ़ चला जाता है। हर एक घाव जो उसे उसकी बीमारी ने दी, जो उसके शरीर में थी, चली जाती है और साथ ही वो घाव भी जो दुनिया ने उसे दी चले जाते हैं। हर एक टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं वहां पर। वो भीड़ से अलग था, लेकिन अब वो भीड़ में एक था और वो रोता उस प्रभु के गले लग जाता। इस समय भी उसकी आंखों में आंसू थे, इस समय भी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर खुशी थी। अब उसका एक नया रूप था, अब वो सबके साथ था। जिस व्यक्ति को किसी ने कभी नहीं छुआ इस डर से कि उसे वह बीमारी ना हो जाए, उस प्रभु ने उसे छुआ। लेकिन इस समय उस कोढ़ी की बीमारी उस प्रभु को नहीं लगी, लेकिन उस प्रभु की चंगाई उस कोढ़ी को लग गई और वो कोढ़ी इंसान ठीक हो गया। भले ही उस समय उस बीमारी का इलाज नहीं था, लेकिन उस बीमारी की वजह से उस व्यक्ति को परेशान
नहीं देखने के लिए वो हमारा प्रभु, वो प्रभु वहां पहुंच गया। यह प्रभु और कोई नहीं, आपका और मेरा यीशु है। वो व्यक्ति है यीशु जो आपको वैसे नहीं देखता जैसा भीड़ आपको देखती है, लेकिन देखता है जैसा वो खुद है। कोई नहीं बढ़ता आपके पास, लेकिन वो बढ़ता है। अगर आप दुनिया से ठुकराए हुए हो, अब वो आपको अपनाता है और नया जीवन देता है। और वही प्रभु हमारे साथ आज भी है। अगर आपके जीवन में कुछ भी है, जैसा उस कोढ़ी व्यक्ति के पास था, बीमारी नहीं, परिस्थिति, दर्द, पीड़ा, आत्मिक जीवन में या फिर शारीरिक जीवन में, आप यीशु के पास आओ और वो आपको नया जीवन देगा। वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। विश्वास करो उस पर, वो सच्चा खुदा है।